Namaste. I, JVN Jyoti Vedic, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Now, our topic name is meditation. Describe meditation. Describe the psychological, physiological, and spiritual benefits of meditation. आज हम इन पर चर्चा करेंगे. Meditation is a tool for developing the mind, can create a greater calm, can help bring insight into your experience of the moment. मेडिटेशन एक प्रकार की एकाग्रता को बढ़ाने का माध्यम हम मान सकते हैं या समाधि को प्राप्त करने का एक क्रम है. यह मेडिटेशन से पूर्व धारणा की स्थिति होती है. तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम. ध्यान की यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है. किसी भी एक वस्तु विशेष पर फोकस करके उसी के बारे में सोचते रहना, विचार करते रहना ही ध्यान है. जब हम उस विषय से अलग नहीं होते हैं और वह विषय हमसे अलग नहीं होता है, यह ध्यान की स्थिति है. ध्यान से पूर्व की स्थिति धारणा है. धारणा को इस प्रकार परिभाषित किया है, देश बंध चित्तस्य धारणा. किसी भी देश विशेष में अपने चित्त को बांध लेना धारणा है. जैसे नासिका के अग्रभाग पर, जीवा के अग्रभाग पर व भ्रूमध्य में, नाभि स्थान पर, इन जगहों पर अपने ध्यान को एकाग्र करना व एकाग्रता को बढ़ाना धारणा है. धारणा के बाद की स्थिति ध्यान है. ध्यान समाधि से पूर्व की स्थिति है. ध्यान के पश्चात ही हम समाधि को प्राप्त करते हैं. अब वह किस प्रकार से है और क्या है? Why meditate? Much of the time we run around the much on automatic pilot. We have chattering going on and we are so busy. We hardly know that what we are doing. हम हमारी दिन भर की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर कुछ समय भी स्वयं के लिए नहीं निकाल पाते हैं और इस प्रकार से हम मानसिक तौर पे ग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक रोगी हो जाते हैं और हमें स्वयं भी ज्ञात नहीं होता कि हम मानसिक तौर पे विक्षिप्तता को प्राप्त हो रहे हैं. ध्यान एक हमारी चेतना को बढ़ाने का व हमें हमारी सोल से जोड़ने का बहुत अच्छा माध्यम है. जैसे मन में यह विचार आए, हाउ टू मीट माय सोल, हम किस प्रकार हमारी सोल से मिल सकते हैं, तो ध्यान ही एक सबसे अच्छा माध्यम है हमारी आत्मा तक जाने का व स्वयं को पहचानने का. मेडिटेशन teaches you to make decisions that will bring you in touch with the way things work in this world or nature and natural laws of the universe. जितनी भी क्रियाएं और ऊर्जाएं और चेतनाएं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उन संपूर्ण चेतनाओं को हम हमारी चेतना से जोड़ते हैं और वह हम ध्यान के माध्यम से ही कर पाते हैं. ध्यान एक सबसे उपयुक्त साधन है जो हमारी चेतना के स्तर को बढ़ाता है, जो हमें बाह्य जगत से अवगत करवाता है, वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति उस परम पिता परमेश्वर का भी ज्ञान करवाता है. Can help you deal with old problems in new ways. हम किस प्रकार मेडिटेशन से हमारी जो भी परेशानियां हैं, जितनी भी पुरानी परेशानियां हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं. मेडिटेशन में हम स्वयं के लिए समय निकालते हैं. मेडिटेशन
एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं की एकाग्रता के माध्यम से दिन भर में जितनी भी चीजें हमारे सामने घटित हुई है, उन पर विचार करते हैं। किसी भी एक विषय को हम उठा लेते हैं और उसी पर विचार करते हैं और उस पर धारणा बनाते हैं और उस विषय से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। Spiritual effects of meditation. Meditation is listening to yourself and praying its टॉकिंग टू गॉड। मेडिटेशन के अंदर जब बात करें कि व्यक्ति क्या करता है तो वह स्वयं की आवाज को पहचानता है। अब स्वयं की आवाज से यहाँ हम तात्पर्य लेंगे आत्मा की आवाज को वह पहचानता है और वह ईश्वर से वार्ता करता है। अब बात यहाँ आई है कि ईश्वर से किस प्रकार वार्ता करता है, तो यह अनुभूतियों का और किस प्रकार की जो फीलिंग होती है उसका सब्जेक्ट है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी में। तो उन शब्दों को हम, यह निशब्द है, इसको हम शब्दों में बता नहीं सकते। जैसे वेदों की एक पंक्ति है, नेति नेति नेति, उस परम पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। हम मेडिटेशन के माध्यम से उसे अनुभूत करते हैं। अनुभूतियों को साधन बनाकर हम उस ईश्वर को जानते हैं, उसे शब्दों में नहीं ला सकते। यही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन आपको स्वयं से मिलाता है। When listening to yourself, you connect with the real you. हम अपने आप को व स्वयं की सत्ता को पहचानते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। फिर हमें पता चलता है कि हम वास्तविकता में क्या है। जो हमें प्रतीति होती है स्वयं की वास्तविकता की, वह हम नहीं है। जिसको हम जान रहे हैं वास्तविक जगत के अंदर, हम स्वयं वह है। Psychological effects of meditation. It's give you the feeling of being centered, feel less anxiety. हम साइकोलॉजिकली इसे देखें तो जितनी प्रकार की एंजाइटी है, स्ट्रेस में हम रहते हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा साधन है। यह हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है। शारीरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वह योगासन है, लेकिन मानसिक शांति को व मन को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन मेडिटेशन है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन. मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप्स, एग्जांपल हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन। हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार जितनी भी प्रकार की हमारी डिजीज होती हैं, लाइक हार्ट रेट का बढ़ जाना, बीपी, शुगर और अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, तो मेडिटेशन में हमारी जो हार्ट बीट होती है वह भी अपनी समता की स्थिति में आती है। ऑक्सीजन हम प्रॉपर वे के अंदर इनटेक करते हैं और हमारा रेस्पिरेशन प्रॉपर होता है। अब हम देखेंगे कि मेडिटेशन से हमारी शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। मेडिटेशन को कितने टाइम तक करना चाहिए, तो 5 से 10 मिनट तक हम मेडिटेशन को दे सकते हैं और 20 मिनट से आधे घंटे तक ले जा सकते हैं इसे। वो निर्भर करता है प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना समय है। नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू हमें मेडिटेशन को देना ही चाहिए। अब कंटिन्यूड इसको करने, जब हम मेडिटेशन को करते हैं तो हम पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ जाएं। हमारी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फीट फोल्ड ऑन द फ्लोर। जो लोटस पोजीशन है उसमें हम बैठेंगे। हैंड्स और लेग्स रिलैक्स रहेंगे। हमारा संपूर्ण शरीर पूर्णतः शिथिलता को धारण किए हुए रहेगा। वह हमारा कंसंट्रेशन भूमध्य व जिस भी अंग में आप अपनी चेतना को लगाना चाहते हैं वहां पर लगा सकते हैं। हाउ टू मेडिटेट कंटिन्यू. द की is focusing on your breath.
हम किस प्रकार से मेडिटेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो हमारे संपूर्ण जो चेतना है उस पर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। हमारे जो श्वासों की गति है, हम किस प्रकार से श्वास को अंदर ले रहे हैं व किस प्रकार से उसे बाहर छोड़ रहे हैं, हमारा संपूर्ण कंसंट्रेशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर ही होना चाहिए। जब हम हमारा ध्यान श्वास और प्रश्वास पर केंद्रित करेंगे तो स्वतः ही हमारे ध्यान की स्थिति होगी। ड्यूरिंग मेडिटेशन चेक इन फ्रॉम हेड टू टोज। हम मेडिटेशन के दौरान स्वयं को चेक कर सकते हैं, हमारा शरीर किस प्रकार से गति कर रहा है, हमारे टो टू हेड तक किस प्रकार से गति हो रही है, उस ब्लड का किस प्रकार से फ्लो हो रहा है। इन सभी चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं। हमारी चेतना को हम हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में व एंडोक्राइन सिस्टम में, संपूर्ण सिस्टम के अंदर ले जाकर उन्हें जान सकते हैं, व उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर वे में कार्य करवा सकते हैं। जब हमें सेंसेशन होता है कि हम मेडिटेशन के अंदर फील कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या चीज होती है, हमें ऑब्जर्व करना होता है हमारी चेतना को, किस प्रकार से हम चेतना को ग्रहण कर रहे हैं और उस बाह्य जगत से दूर होकर के संपूर्ण हैप्पीनेस और जॉय को हमारे भीतर ही फील कर रहे होते हैं। इफ समवन बीइंग्स occupying your thoughts and you become irritated, try to be compassionate and forgive. It takes time and effort. हम हमारी चेतना की जगत को जानते हैं। ध्यान के माध्यम से हमने बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं देखी, स्वयं को जाना और किस प्रकार से ध्यान करना है इस पर विचार किया। इसमें हम हमारी चेतना को एक प्रकार से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन किस प्रकार से हेल्प करता है? हेल्प टू द एक्सेस डीप इनर रिसोर्स फॉर हीलिंग। यह आंतरिक तौर पर हमारी चीजों को हील करता है, हमारे सिस्टम को हील करता है और हमारे किसी भी प्रकार का जहाँ पर चेतना की आवश्यकता है वहां वह चेतना जा करके उस अंग व प्रत्यंग को ठीक करने की कोशिश करती है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें अपना कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए। यह किसी दूसरों के लिए नहीं है, यह हमारे स्वयं से स्वयं तक की जर्नी के लिए है। When we have to push, we push. When we have to pull, we pull. But with deeper awareness that comes with meditation, we know when not to pull or push. There can be no thought to war when open person lets go. Do you have the patience to wait unit until the mud settle and the water is clear? Meditation help us to become more mindful. हमने ध्यान की प्रक्रियाओं को जाना, ध्यान से चेतना के स्तर को जाना, किस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान में किस प्रकार के आसनों का चुनाव करना चाहिए और हमारे श्वासों पर हमें ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। यह ध्यान है। इस ध्यान को अगर व्यक्ति रेगुलर करता है तो वह स्वयं
को जान सकता है वह हम अपनी स्वयं की मानसिक परेशानियों को दूर कर सकता है व उस खुशी को अनुभव कर सकता है। थैंक यू। सभी को नमस्ते।